Morning student, I hope you are fit and fine. Today we will do the exercise 3.5, okay, of unit 3 subtraction. Now look at example. Yes beta. Now look, we have 3 books. One book of maths, one book of English, one book of Hindi. The cost of these 3 books equals to 550 rupees. तीनों बुक की जो कॉस्ट है टोटल वो 550 रुपीज़ है। मैथ्स की बुक की कॉस्ट 200 रुपीज़ है। हिंदी की बुक की कॉस्ट ₹150 है। तो यहाँ पर हमें इंग्लिश की बुक की कॉस्ट निकालनी है। हाउ वी फाइंड आउट, हमें कैसे पता लगेगा? तीनों बुक्स जो हैं पापा लेके आए 550 रुपीज़ की। उसमें आपको पता है मैथ्स की बुक 200 रुपीज़ की है, हिंदी की बुक 150 रुपीज़ की है। तो इंग्लिश की बुक कितने रुपीज़ की होगी? हाउ वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक? सो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? वी ऐड द कॉस्ट ऑफ मैथ्स एंड हिंदी बुक। हम क्या करेंगे? मैथ्स की बुक की कॉस्ट और हिंदी की बुक की कॉस्ट को क्या करेंगे बेटा? प्लस कर देंगे। मैथ्स की बुक की कॉस्ट क्या है? 200 रुपीज़। हिंदी की बुक की कॉस्ट क्या है बेटा? 150 रुपीज़। वी एड इट। नाउ इट्स 350 रुपीज़. The cost of maths and Hindi book is ₹350. And what is the total cost of 3 books? और तीनों बुक्स की टोटल कॉस्ट क्या है बेटा? तीनों बुक्स की टोटल कॉस्ट है आपके पास 550 रुपीज़। और आपकी 2 बुक्स कितने की हैं? 350 की। सो आप इंग्लिश की कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? इसको सब्ट्रैक्ट कर दे। टोटल में से आपने दोनों बुक की कॉस्ट को जो आपने ऐड करके निकाला है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ वी सब्ट्रैक्ट इट। इट्स 200. इट मीन्स जो आपकी इंग्लिश की बुक है वो 200 रुपीज़ की आई है। तो जो हमारी एक्सरसाइज 3.5 है, इट बेस्ड ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पर आपको दोनों ऑपरेशंस का यूज़ करना है, एडिशन का भी और सब्ट्रैक्शन का भी। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट. Read the question number A. Akbar had many elephants, cow, rabbits and goats. He gave them all away to Birbal, Tansen and Jahangiri. Add and subtract to fill in the blanks in the table. आपने अकबर और बीरबल की कहानियाँ सुनी है? तो अकबर है वो राजा था, उसके पास बहुत सारे हाथी, गायें, खरगोश और बकरियां थी। उसने वो क्या किया, उसमें से कुछ बीरबल को दे दिया, कुछ तानसेन को दे दिया और कुछ जहांगीरी को दे दिया जो उसके दरबार में रहते थे। राइट? तो ये टेबल बना हुआ है। उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, हमें उसको वो सॉल्व करना है। वो कहता है उसने बीरबल को 200 एलिफेंट्स दिए, 348 गायें दी, रैबिट्स उन्हें पता नहीं कितने दिए और गोट्स उन्होंने 126 बीरबल को दी। यानी बीरबल के पास जो टोटल पेट एनिमल्स थे वो 746 थे। तो हमें इसमें क्या निकालना है कि रैबिट्स निकालने हैं कि रैबिट्स कितने थे। अगर ये चारों मिला के हमारे पास 746 है तो रैबिट्स कितने थे? हमें एलिफेंट पता है, काऊ का पता है, गॉट का पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि रैबिट्स कितने थे। सो हाउ वी फाइंड आउट? हम कैसे निकालेंगे? हम एलिफेंट को, काऊ को और गोट को तीनों को प्लस कर देंगे। इज इट ओके? लुक एट हेयर, हम कैसे प्लस करते हैं बेटा इसको? हम काऊ को, एलिफेंट को, काऊ को और गोट को, इन तीनों को प्लस कर देंगे बेटा। ओके? नाउ 8 + 6 is 14. 1 is carry over. 4 + 2 is 6. 6 + 1 is 7. And 2 + 3 is 5. 5 + 1 is 6. So आपके काऊ, आपका एलिफेंट और आपकी गोट कितने मिला के हो गए? आपके 674। और उसने टोटल पेट एनिमल्स अकबर को कितने दिए बेटा? बीरबल को 746। तो रैबिट्स कितने? हमने रैबिट्स निकालने हैं कि कितने रैबिट्स दिए हैं।
ओके, तो रैबिट्स हम कैसे निकालेंगे बेटा, जब हम टोटल में से 674 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स आ जाएंगे. नाउ वी सब्ट्रैक्टेड. नाउ 4 इज स्मॉलर देन 7, सो हम यहाँ से एक बोरो करेंगे. 6 इज लेफ्ट हेयर एंड 4 चेंजेस इनटू 14. 14 माइनस 7 इज 7. 6 माइनस 6 इज 0. यानी बीरबल को कितने मिले हैं बेटा, 72 रैबिट्स. तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 72. वी राइट हेयर 72. इसी तरीके से आप बेटा तानसेन का निकाल सकते हैं. तानसेन में उन्होंने एलिफेंट का नहीं बताया कि उनके पास कितने नंबर ऑफ एलिफेंट्स थे. काऊ का नंबर आपके पास 412 थे, रैबिट्स 161 थे उसके पास, गोट्स 279 थी, तो टोटल 1012 थे. तो हम इन तीनों को प्लस करके जो हमारा आंसर आएगा उसे टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इज इट क्लियर? ओके, नाउ जहांगीर में भी सेम करना है आपने. एलिफेंट, काऊ और रैबिट को प्लस करके 999 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है. इज इट क्लियर? अब यहाँ पर आपने टोटल निकालना है. अब ये नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर बी विच वी विल डू इन द नोटबुक. नाउ ऑफ एक्सरसाइज 3.5 बी पार्ट, फर्स्ट ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट. तो बेटा यहाँ पर हमारे पास सम है 214 प्लस 313 माइनस 138. तो बेटा एक रूल होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन. एडिशन करने के बाद हम करते हैं सब्ट्रैक्शन. आपने सब्ट्रैक्शन पहले नहीं करके देखना है, पहले आपने क्या करना है, ऐड वाला सम करना है. तो यहाँ पे हमने 214 और 313 को क्या किया, प्लस कर दिया. 4 + 3 7, 1 + 1 2, 2 + 3 5. अब जो हमारे पास टोटल आंसर आया है इसमें से हम 138 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इज इट ओके? सो वी हैव गेट दिस आंसर 389. द सेम इन द बी पार्ट, 289 प्लस 725 माइनस 164. तो यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस करेंगे. यहाँ पे हमने इनको प्लस किया, 289 प्लस 725, 9 + 5 इज 14, 1 is carry over, 8 + 2 is 10, 10 + 1 is 11, 1 is here and 1 is carry over on hundreds. So 2 + 7 is 9, 9 + 1 is 10. So the total, the addition of these two number is 1014. अब -64, इन दोनों का सम क्या आया बेटा, 1014. सो 1014 में से हम 164 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 4 - 4 0, 1 is smaller than 6, so we take a borrow. 1 is changes into 11, 11 - 6 is 5, and here 9 is left, 0 is here, so 10. So 9 is left here, 9 - 1 is 8, and 1 का जगह यहाँ से बोरो किया था बेटा, तो क्या रह गया, 0. So we write the 0 here or not to write here, there is no need to write. Okay, देखो बेटा इस सम को दोबारा समझो. 4 - 4 is 0. यहाँ पे 1 is smaller than 6, we need to borrow. We borrow from 100, लेकिन 100 भी 0 है. Is it clear? So 100 ने 1000 से हेल्प मांगी, 1000 gives help to 100. तो यहाँ पे 0 का क्या बन गया बेटे, 10, और 10 हो गया. अब वो उसको टेंस को बोरो हेल्प कर सकता है, बोरो कर सकता है टेंस अब 100 से. तो यहाँ पे क्या किया, 10 में से उन्होंने 1 को दे दिया, तो 10 में से 1 चला गया, तो क्या बेटे रह गया 9. और यहाँ पे क्या हो गया, 10 + 1 11. So 11 - 6 is 5, 9 - 1 is 8. So 850. So listen carefully बेटा, you will do just 6 sums in your notebook. आप सिर्फ 6 sums नोटबुक में करेंगे. इस तरीके से आपको मेथड यही यूज़ करना है, पहले प्लस करना है, जो टोटल आए उसमें से आप फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इज इट क्लियर? यू विल डू जस्ट 6 सम्स इन योर नोटबुक. इस एक्सरसाइज बी में आपके पास 12 पार्ट्स हैं. लुक एट हियर, यू हैव
12 पार्ट्स, लेकिन आपने 12 के 12 नहीं करने हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वी विल डू जस्ट 6 पार्ट्स, लेकिन आपने बाकी पार्ट्स की प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है रफ नोटबुक में। इज़ इट ओके? क्लियर? थैंक यू। हैव अ नाइस डे।